एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो दिन की शुरुआत हुई सूरज देवता को देखते देखते, साथ में आ गए थे मेरे पति देवता। इनको भी देखा। मैं आई थी छत पे गेहूं सूखने के लिए, डालने के लिए। हस्बैंड ने जब देखा मैं नहीं हूँ तो वो आ गए छत पे, हेल्प करवाई फिर उन्होंने मेरी। बस ये गेहूं सूखने के लिए डाल देंगे, इसके बाद तो मैं ऊपर छत पे नहीं आने वाली बाबा। इसमें ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद इसमें हाथ है ना से है ना गेहूं के इधर उधर फैलाना पड़ता है। मैं नहीं आऊँगी, बहुत गर्मी हो रही है। आ गई हूँ सबसे पहले नीचे किचन में, क्योंकि दिन में उठो और किचन में जाओ, रात में देखिए किचन से आओ, यही हमारी ज़िंदगी रह गई है। तो देखिए एंजॉय करते करते अब छत से आए हैं नीचे, और उसके बाद आते ही सबसे पहले हस्बैंड लेके आए थे दूध। इसे बॉईल करने के लिए रखी है, क्योंकि गर्मी देवता ने बहुत ज़्यादा गर्मी बरसा रखी है इस बार। तो गर्मी की मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ है ना, गर्मी पड़ने वाली है पंजाब में भी। और मैं आज बना रही हूँ घिए की सब्जी। एक घिया रखा था, मैंने सोचा था बेटे को है ना पतोड़े बना के दूंगी। आप लोगों से शेयर किया था ना एक ब्लॉग में, मैंने इसे घिए के ना उसे पकोड़े बना के दिए थे, तो बहुत पसंद आए थे। मगर कोई और सब्जी थी नहीं, तो मैंने सोचा हस्बैंड के लिए आज है ना सब्जी बना लेती हूँ। यही तो, दाल बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। आज तो एक घिया और उसमें 2 आलू डाल के हस्बैंड के लिए सब्जी बना के दी। और जो कम क्वान्टिटी में सब्जी बनती है, अरे बाबा इतनी टेस्टी बनती है। और ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हस्बैंड ने तो रात को भी आके पूछा अगर घिए की सब्जी है तो वो दे दो। अरे मैंने बोला घिए की सब्जी में कौन सा लंगर लगने वाला है। 2 कटोरी ही बनती है। मैंने उसमें 2 आलू भी डाले थे। और देखिए मैं अभी चॉप कर रही हूँ प्याज। और आज तो है ना सच में मेरा दिमाग सुबह सुबह ख़राब हो गया था, क्योंकि जैसे ही देखिए हम इतना यूज टू हो जाते हैं ना किसी भी टूल के, तो उसके बिना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे भी मैं चॉपर की बहुत ज़्यादा यूज टू हूँ। मैंने एक एक्स्ट्रा चॉपर भी रखा था, इससे पहले मेरा एक चॉपर ख़राब हो गया। तो आज इस चॉपर को भी पता नहीं क्या हो रहा है, आराम से है ना अच्छा भला काम कर रहा था। मैंने प्याज कट कर लिया और मैंने सोचा भी चलो है ना स्प्राउट के लिए खीरा और टमाटर भी है मैं इसी में चॉप कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए जब मैं कट करती हूँ ना, तो मेरे ना थंब पे बहुत ज़्यादा कट पड़ जाते हैं मेरा ना, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और देखिए पता नहीं इसे क्या हो गया, और ये चल ही नहीं रहा। और जब मैं इसे खोल रही हूँ तब इसका ना वो धागा जो खींचते हैं ना वो चल रहा है। जब मैं इसे इस तरह से बंद करके कर रही हूँ हो ही नहीं रहा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 2 लेके रखे थे, दूसरा तो देखिए अभी मुझे थोड़ा दिन ही हुए है मुझे यूज़ करते हुए, इसे पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, अभी क्या करें। मैं सच में यूज़ टू तो मैं हो ही गई हूँ, क्योंकि देखिए बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी से चॉप हो जाता है। हाथ से जब प्याज और लहसुन कट करते हैं उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, आप लोग भी समझते हो ना। तो चलो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे, कुछ दिन तो ऐसे ही काम करूँगी। फिलहाल हमारे यहाँ पे मेला जब स्टार्ट हो जाएगा फिर और देखती है। इस बार तो मुझे लगता है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके का चॉपर देखूंगी, जो जल्दी से ना ख़राब ना हो। तो अभी है ना मैंने देखिए तड़का लगा दिया और कुकर को बंद करके ना अभी से सीटियाँ 1-2 सीटी में ये बन जाएगा। तो अभी बच्चों को छुट्टियां भी है, तो बच्चे भी लेट उठ रहे हैं और मैं भी लेट उठ रही हूँ, क्योंकि देखिए काम तो मुझे तभी करना है जब हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, उनके लिए खाना रेडी करना है। और थोड़ा लेट ही खाना भी तो मैं बना रही हूँ। इसका रीज़न यही है, देखिए हम लोग भी लेट ही खा रहे हैं। 10 बजे के करीब हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से अभी काम कर रही हूँ। तो बच्चों की छुट्टियां, बच्चों ने एंजॉय करना, मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मुझे बेटी की हेल्प हो जाती है ना, वो अपना थोड़ा बहुत काम करके जो भी उसने अपना करना होता है उसके बाद वो मेरी हेल्प भी करवा देती है। और देखिए इस तरह से हाथ से कट करना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर एक चीज़ ख़राब होगी, भगवान ने हाथ दिए तो हाथों को यूज़ किया जाए। जल्दी से मैंने ना ये कट कर लिया जो भी मैंने स्प्राउट में डालना है। और आजकल है ना बेटी को इतने ज़्यादा ये स्प्राउट है ना पसंद आने लगे। एक तो हम सच बताएं खुश भी बहुत है भी, चलो ये चीज़ें बच्चों को पसंद आ रही है। एक तरफ से हम दुखी भी बहुत है, क्योंकि ये अपने पापा को खाने ही नहीं देती। उससे अपने पापा की प्लेट से ना आधे से ज़्यादा ये ले लेती है। और हस्बैंड डेली इन दोनों का झगड़ा हो रहा है। और मैं बोल रही हूँ इतना ही मिलेगा, अपना ना एडजस्टमेंट खुद करो, बाप बेटी है ना जैसे। और वो बोलती है डैडा आप है ना, मतलब आपने इतना ज़्यादा खा के क्या करने हैं। और जो सुबह अगर वो है ना ब्रेकफास्ट में अगर उठते, वो क्या करती जल्दी से ब्रश करके आ जाती है, अपने पापा के साथ ही खाना शुरू कर देती है। अभी तो है ना मैं इसे अलग से डाल के देती हूँ, मगर फिर भी है ना वो थोड़ा थोड़ा अपने है ना पापा से लेती रहती है। तो हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं अभी मेरा पेट नहीं भरता, मगर बेटी का पेट भर जाता है और वो ब्रेकफास्ट वो नहीं करती है। इसलिए फिर मैं खाना उसी हिसाब से बनाती हूँ। भी मुझे दोपहर का फिर नहीं बनाना पड़ता। देखिए 10 बजे के करीब हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद ही फिर मैंने खाना बनाना होता है। तो हस्बैंड को भेज के फिर मैं तो ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरा तो ये फाइनल ही है, मैंने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों मैंने अपने करने ही करने, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करूँ। तो बच्चे अभी नहीं खा रहे हैं, बेटा भी है ना कुछ सुबह और ही कुछ खा लेता है। तो अगर उसे डांट डूट के अगर मैं पराठी दे दूँ वो अलग बात है। तो देखिए इसी तरह से अभी चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा भी रहता है भी छुट्टियाँ तो कुछ ना कुछ बना के भी दो। तो आज क्या हुआ,
कल जब मैंने ब्लेंडर है ना, मैंने आप लोगों को बताया था ना भी हमारे जो नेबर है मैं उनका लेके आई थी मक्खन निकालने के लिए। जब देने गई तो गाड़ी में से ना कुछ है ना लाइट है ना वो चल रही थी रेड कलर की, और मैंने हस्बैंड को डरा दिया। मैंने बोला मैंने तो देखा हमारी गाड़ी तो बंद थी, उसमें से लाइट आ रही है, वो है ना सिक्योरिटी वाली लाइट होगी। मुझे क्या पता, मैं कौन सा गाड़ी इन्होंने मुझे सिखाई है, मुझे गाड़ी सिखाएंगे तभी मुझे पता चलेगा। और ये भागे भागे नीचे गए, और इनको खुद भी नहीं पता था, मुझे तो कहाँ से पता होगा। फिर वो जहाँ से है ना हमने गाड़ी ली है वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने बताया भी ये सिक्योरिटी का होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और मेरा ना जब से देखिए मेरे बर्थडे है ना 15 को था बर्थडे, तब से है ना जो नया फ़ोन लेके दे उसका चार्जर गाड़ी में ही पड़ा था, मैं निकालने ही नहीं जा रही थी। तो हस्बैंड वो आज लेके आए, फाइनली मैंने नए वाला फ़ोन चार्ज कर लिया। अभी उसमें कोई सिम नहीं डाला, तो अभी मैंने चार्ज करके रख लिया, और देखेंगे एक आधे दिन में सिम वगैरह डाल के फिर उसे चलता करूँगी, कोई नई आईडी बनाएंगे। तो देखिए उसके बाद आ गई हूँ किचन में। मेरी हंसी भी मुझे बहुत आ रही थी, हस्बैंड भाग के तो ऐसे गए, क्या वो बोल रहे तुम मेरे साथ है ना मजाक कर रही हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और जब खुद को देखा ना तो वो खुद टेंशन में आ गए थे। बाद में मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। तो चलो मेरा इसी बहाने चार्जर आ गया, और मैंने फ़ोन नए वाला चार्जिंग पे लगा दिया। और सब्जी भी बन गई थी। घी की सब्ज़ी वैसे बहुत जल्दी बन जाती है, 1-2 सीटी लगती है बन जाती है। और मैं आलू डाल के बनाती हूँ, आप लोग भी बना के देखिएगा। आलू डाल के उसे है ना सीटी लगवाइए, थोड़ा सा पानी डालिए उसमें, और जो है ना वो पोटैटो मैशर आता है ना उससे अच्छे से मैश कर दिए। और बाप रे इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, मज़ा आ जाता है। तो अभी मैंने टिफ़िन पैक करने की तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए, और एक खीरा कट करके डाल रही हूँ। गाजरें ख़त्म हो गई थी तो है ना वो बोल रहे बीट रूट मत दिया करो, उससे क्या सारा कलर आ जाता है खीरे पे भी, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इनके फ्रेंड खाते हैं साथ में, तो फिर टिफ़िन में मुझे यही देना पड़ता है। तो प्याज वगैरह उसकी स्मेल भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो इस वजह से सिर्फ खीरा देती हूँ उनको, एक है ना ये उनका टिफ़िन भर के। और अभी इनकी है ना रोटियाँ मैं पैक कर दूँगी। तो उनके जो है ना फ्रेंड है साथ शेयर करते हैं जिनके साथ, वो भी आ गए, तो अभी फिर से एक्स्ट्रा रोटियाँ जाने लगी हैं। तो चलो किसी को है ना अगर खाना लेके जाते हैं एक्स्ट्रा अच्छी बात है, मैं तो यही मानती हूँ। मैंने कभी है ना ये नहीं बोला हस्बैंड को भी इतना मेरे से नहीं होगा भी आप मत लेके जाया करो, अच्छी बात है अगर हम किसी का पेट भर पाए। तो वैसे भी तो हमारे पंजाब में तो दसवंत निकाला जाता है ना, भी माना जाता है भी है ना, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए मतलब अलग से निकालना चाहिए। और मुझे लगता है ना अगर हम किसी को खाना दे पाए है ना, अगर किसी का पेट भर पाए, इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। और उनके लिए रख रही हूँ अभी दूध, और उसके बाद अपने लिए रखूँगी चाय, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं चाय ना पीऊँ मेरे सिर में दर्द होने लगता है। शक्कर यूज़ करती हूँ, इसीलिए शक्कर भी बहुत कम डालती हूँ, मैं छोटे वाले चम्मच डालती हूँ। और दूध में जो इलायची और सौंफ डाली थी वो मैंने अपने चाय में डाल रही। कौन बार बार से दोबारा से इलायची इसमें डाले, क्योंकि टेस्ट आ ही जाता है। देखिए साथ के साथ ही डाला, ऐसा तो नहीं है। मैंने थोड़ी देर रखने के बाद मैंने उसमें चाय बनाई है। और फाइनली हस्बैंड चले गए हैं और बेटी लग गई है अपना काम करने। वो बेड वगैरह सेट अभी वो कर लेती है, क्योंकि उसने पढ़ना होता है ना, तो उसे यही होता है भी मैं ना बेड को अच्छे से सेट कर दूँ और उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँ। अगर उसका मन होता है तो हेल्प करवा देती, वैसे आजकल मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाने लगी है। और मैंने फिर सोचा भी चलो जल्दी से बेटी काम कर रही है, मैं अपने काम करने के लिए लग जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग देखते हैं ना बच्चों को है ना काम सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे मैं उसे अपने अभी है ना साथ काम के लिए सिखाती रहती हूँ ना, ये ऐसे करो, ये इसे पकड़ो, बेड को इस तरह से सेट करना है, करती वो सेम है। आप लोग देख रहे हो उसी तरह से उसने है ना, ये देखिए क्या बोलते हैं इसे, कंफर्टर को अच्छे से है ना सेट कर दिया बेड रनर की तरह, और कुशन रख रही है। देख के भी काम आ ही जाता है, मैंने भी तो लोगों को देख देख के ही सीखा है। तो अभी मुझे टेंशन थोड़ी कम होने लगी। और देखिए ये सुबह ना स्प्राउट ले रही थी, और मैंने इसे कितने कम डाले, और देखिए कितने ज़्यादा इसने ना हस्बैंड की प्लेट से ले लिए। और मैं बोल रही हूँ है ना रोटी खा लो, सब्जी बनी है, और उसके साथ है ना सोयाबीन का चूरा भी था, इतनी अच्छी सब्जी। बोल रही है नहीं मैं नहीं, ये नहीं खाना, मैंने खाना है सिर्फ ये है ना जो स्प्राउट है, इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगे। चलो अच्छी बात है, हेल्दी चीज़ें वो खाने लगी है। ये मैंने कुर्तियाँ जो मैंने लेके आई थी आप लोगों से ना शेयर किया था ना जूडियो से, अरे बाप रे ब्लैक वाली की ना लेंथ कम हो गई है, वो क्या बोलते हैं श्रिंक हो गया है। मुझे इतना मेरा ना दिमाग ख़राब हुआ अभी मेरे घुटनों से ऊपर आ रही है। और बेटी बोल रही मम्मा ऐसी भी अच्छी लगती है, आप जीन्स के साथ डाल लेना और इसकी लेंथ थी, अच्छी खासी लेंथ थी, आप लोगों को मैंने बताया ना कोशिश करती हुई लेंथ हो। तो मैंने ना एक बार धो के देख लिया, फिर मैंने सोचा फिटिंग के लिए भेजूँगी, क्योंकि मैंने एक नंबर है ना एक साइज़ मैंने बड़ा ही लिया था, क्योंकि देखिए थोड़ी अल्टर कर लेना तो वो बढ़िया रहता है, पूरी फिटिंग वाली नहीं लेनी चाहिए। तो अच्छा किया ना मैंने पूरा अपने साइज़ का नहीं लिया, एक नंबर बड़ा ही लिया था। और मैंने जल्दी जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। और ये मैंने है ना नेस्ट है ना चिड़ियों का धोया था अच्छे से, ये हमारी चिड़ियों के ना पिंजरे में रखा था, जहाँ से चिड़ियाँ ली थी उन्होंने दिया। इतना बड़ा पिंजरा था, छोटू सा इतना बड़ा उन्होंने ये दे दिया, तो मैंने तो वहाँ से निकलवा दिया था। और उसके बाद जो मैंने अभी है ना कुल्हड़ होते हैं, 2 कुल्हड़ उनमें हैंग किए, और उसमें तो वैस बैठी रहती है मैडम में, झूला झूलती हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको भी।
और अभी है ना प्रेस के कपड़े भी मैं ना फोल्ड नहीं, पैक करके रख दूंगी। मुझे है ना कपड़े फोल्ड करना और प्रेस करना वो बहुत बुरा लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे प्रेस करना ही बुरा लगता है। कपड़े तो फिर मैं फोल्ड कर लेती हूँ, प्रेस मेरे से होते ही नहीं है, तो मैं इसीलिए बाहर भेजती हूँ प्रेस करने के लिए अपने बेटी के और हस्बैंड के। देखिए तीनों के कपड़े जा रहे हैं, बेटे के तो टी शर्ट्स वगैरह ही होते हैं, अभी उसके प्रेस वाले इतने कपड़े नहीं होते, हम तीनों के ही जाते हैं। तो इनको मैं इस तरह से पोटली बांध के रख दूंगी, अगर हस्बैंड के पास टाइम होगा तो वो चले जाते हैं देने के लिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे वो कभी कभी आ ही जाते हैं। अगर मुझे दिख जाए भैया तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। और ये देखिए बातें करने का इसको बहुत शौक है, देखिए कुछ ना कुछ टॉपिक छेड़ के बैठ जाती है, और इसे होता है मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ उसके यार उस टॉपिक पे बात करूं। और मैं बोल रही पहले काम कर दिया करो, जब फ्री हो फिर बातें करनी चाहिए, और तुम्हें ना बातें करने की आदत पड़ जाएगी। इतनी बातें नहीं करते, किसी की बात नहीं करते, मैंने इसे बहुत बार समझाया, तो पता नहीं किस बात पे अभी डांट भी खा रही है साथ की साथ। और मैं बोल रही जल्दी से काम कर लो, और अभी इनको फोल्ड करके रख रही, जब भी मेरा टाइम लगेगा ना फिर देखिए मैं दे के आ जाऊंगी तो अल्टर भी हो जाएगा। क्योंकि एक आधे दिन बेटी को मैंने बोला भी चलो तुम किचन का देखो, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि देखिए झाड़ू पोछा भी है ना वो अच्छे से करना पड़ता है। तो बेटी कभी कभी है ना वो लेफ्टी है ना, अच्छे से झाड़ू नहीं लगाती, तो मैं उसे बोलती तुम किचन का ही देखो, बाद में ना झाड़ू किसी और दिन लगा लेना। उससे होता है भी मैं झाड़ू पोछा कर दूँ, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वो है ना बर्तन है बहुत धीरे धीरे धोती, एक बर्तन धोएगी उसे क्लीन करेगी, फिर दूसरा बर्तन है ना वो मांजेगी, फिर उसको है ना क्लीन करेगी पानी से। फिर इसी तरह से ना मुझे ये भी उसे है ना बर्तन अच्छे से एक काम में एक्सपर्ट हो जाए, बाकी के काम धीरे धीरे वो बाद में सिखाती रहूँगी। एटलीस्ट उसे है ना बर्तन अच्छे से क्लीन करने आ जाए। देखिए एक बर्तन मांजती है उसे फिर धोती है ये ऐसा बहुत करती है। और ये पानी है ना पूरा काउंटर टॉप पे कर देती है, इस वजह से इसे बार बार है ना वाइपर से क्लीन भी करना पड़ता है। तो बाहर गाय आ गई थी और मैंने बड़ी बड़ी रोटियां 2 बना के रखी थी, जो एक दिन पहले का आटा था ना, तो मुझे अभी ऐसा लगता है अभी आटा भी है ना डेली डेली ही लगा लिया करूँ दोनों टाइम, सुबह और रात को, नहीं तो आटा है ना तो अजीब सा हो जाता है। तो मैंने फिर उसकी बड़ी बड़ी रोटियां बना दी थी, और जो घी बनाया था उसका बचा हुआ पार्ट मैंने उस पर डाल के गाय को डाल दिया। और ये बोरी भी सूख गई थी, तो अभी इसको रख दूंगी, जिस दिन है ना गेहूँ पिसवाना होगा तो फिर ये मिलती नहीं है। अगर धो के सुखा के एक जगह पे रख दो ना तो टेंशन नहीं रहती, पता होता है ये है ना यहाँ पे पड़ी है। और जल्दी से अभी मैंने काम करना है शुरू, झाड़ू लगाना शुरू कर दूंगी। देखिए घर तो छोटा सा है, मगर हमारे घर में ये 2 छोटे छोटे मेहमान जो आप सामने देख रहे हो ना पिंजरे में, इनके है ना दाने इतने उड़ते हैं ना, कभी कभी परेशानी भी हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें। इनके जब पंखा चलता है इनके दाने ना इधर उधर है ना कॉर्नर में चले जाते हैं, तो अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता, नहीं तो वो दिखते हैं, तो हवा से है ना वो उड़ते भी हैं। तो कभी कभी सच में है ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा भी आता है, क्या करें, कुछ इस तरह का मैं ना जुगाड़ करूँ। इनके नीचे ना देखिए वो दी हुई है ट्रे, उसमें भी जाते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा बिखेरती है, जब चुगती है ना आधा तो बाहर बिखेर देती है, और पंखा चलता है तो तब वो उड़ के ना इधर उधर चला जाता है हर कॉर्नर में, तो बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे ना थोड़ी डीप क्लीनिंग भी है ना ज़्यादा करनी पड़ जाती है कभी कभी किसी एरिया की, इसीलिए उसे बेडरूम में ज़्यादा रखती हूँ, ताकि लिविंग रूम में रखूँगी तो वो अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाए और दाने दाने ही दिखे हर जगह में। तो इन मैडमों ने हमें तो पूरा परेशान किया हुआ है। और अभी है ना देखिए मैं लिविंग रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। और बेटा भी है ना ये अपने खिलौने वगैरह टॉय इधर उधर बिखेरता रहता है, इसका मन है तो ये है ना खेलेगा, इसका मन नहीं है तो टीवी देखेगा। और देखिए किस तरह से ऐसे लेटता है अपने पापा की तरह है ना सोफे पे, और सोफों का तो है ना इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया है। 1 साल हुआ है हमारा लिविंग रूम बने, 1 साल में सोफों का हाल ये हो गया भी मुझे सोफे चेंज करने पड़ेंगे। इनका कपड़ा टोटली कपड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि ये ना ऐसे लेटते हैं जैसे बेड समझते हैं अजीब से तरीके से। और बेटी के बर्तन बेटी ने क्लीन कर दिए थे, अभी वो बोतलें भर के रख रही है, क्योंकि मैंने इसको बोला देखो पहले ही अगर पानी मिक्स करके रख लेना तो जब पानी पीने की ज़रूरत होती है तो अगर बोतल पास पड़ी हो ना तो फिर इससे क्या है पानी पिया जाता है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में पीते, गर्मी में तो पानी पीना ही चाहिए। और देखिए मैंने इस तरह से 2 कुल्हड़ है ना पिंजरे में हैंग किए हुए हैं, इनमें बैठ के वो बड़े अच्छे से झूला लेती है, कभी कभी हंसी भी आती है सॉरी देख के भी, ये झूला जब झूलती हैं तो मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो बेटी का मुझे कभी कभी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। देखिए कभी कम मन नहीं ना करता भी काम करने के, जहाँ मुझे कभी ऐसा लगता है भी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो ये मेरे दोनों छोटू लाल मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। बेटा तो है ना चलो सामान वगैरह पकड़ाने में हेल्प करता है, बेटी अभी किचन संभाल लेती है। तो अभी छुट्टियाँ भी है तो वो है ना सुबह और रात को 2 टाइम बर्तन क्लीन कर देती है, कभी कभी मन नहीं होता तो बोल देती है। तो अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ जो बड़े बड़े बर्तन है ना जो हैवी वाले वो मैं खुद क्लीन कर दूँ, और जो खाने पीने के है बस बेटी के लिए वही रह जाते हैं, धीरे धीरे फिर उसको आदत पड़ जाएगी। आज तो सीढ़ियाँ भी क्लीन करके आनी है, हमारी गाड़ी भी क्लीन करने वाली है, जब से मेरा बर्थडे हुआ है हम सेलिब्रेट करके ना वैसे ही खड़ी है, और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई और कवर भी नहीं की है, और छोटे छोटे जाले लग गए थे सीढ़ियों में। और मैंने जब से वहाँ से ना एलिफेंट उठाए तो वो मच्छर नहीं है, आप लोग देख रहे हो, नहीं तो वहाँ पे ना
मतलब मच्छर बहुत है वहाँ पे, अंधेरा रहता था ना, मच्छर थे, इस वजह से फिर अभी ठीक किया मैंने, वहाँ से ना सामान उठा लिया। थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो करते हैं, क्योंकि देखिए डस्ट वो सामने वाली विंडो से इतनी ज़्यादा आ रही है, और काला काला धुआं सा पता नहीं क्या आ रहा है ना। यहाँ पे जो मैंने टाइल रखी हुई है ना, उस पर तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और इस लल्लू राम को नहला के लेके आई हूँ, और इसके ना हल्के हल्के से वो दाने से निकलने लगे हैं गर्मियों की वजह से। तो पाउडर वगैरह लगा दिया है, क्योंकि ये है ना रूम में एसी चलता है, और ये जिद करके है ना लिविंग रूम में बैठा रहता है, भी मैंने टीवी देखना है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी ये इस तरह से कर रही, इसे डांटो। तो है ना क्या करे, हस्बैंड बोल रहे थे लिविंग रूम में है ना एसी लगवाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आज तो है ना मैं इसे डांट के है ना लेके आई थी, भी अगर तुम है ना अंदर चलोगे एसी में तभी, नहीं तो बाहर अगर बैठना है तो पंखा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम सभी लोगों ने शावर वगैरह लिया, और मैं आ गई हूँ किचन में। स्प्राउट तो जितने थे सुबह मैंने सारे बना लिए थे, अभी स्प्राउट मैं ना भिगो के रख दूंगी, तो कि जब रात को है ना फिर मैं ना इसे स्प्राउट बनने के लिए रख दूंगी। मगर अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर 2 घंटे भी आप लोग है ना इसको भिगो के रख देते तो स्प्राउट के लिए रेडी हो जाता। आज मैंने वही एक्सपेरिमेंट करके देखा था। वाइट चनों को गर्म पानी में डाल दिया है, क्योंकि देखिए मैंने ना कोशिश की है, अभी ये सुबह तो देखिए सब्जी इतनी कम थी, और मैं ना रात को ज़्यादा काम नहीं अपना पेंडिंग रखना चाहती, क्योंकि मुझे है ना देखिए 5 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा एडिटिंग में चला जाता है। तो इससे पहले मैंने देखिए शावर लेके आई, मैंने भिगो के रख दी, 2 घंटे बाद फिर इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि पूरे गर्म पानी में मैंने रखा है। और देखिए स्प्राउट भी मैंने भिगो के रख दिया, दाल और चने ये स्प्राउट के लिए बाद में डाल दूंगी। कपड़े धुल गए थे और इसे अभी डालने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मुझे ये तो चक्कर जैसे आ रहे थे, और फिर मैंने शावर ले लिया। और मैं आजकल है ना हेयर वॉश कम कर रही हूँ। गर्मी आती है ना, हेयर वॉश मैंने 2 बार किया ना, उस 2 दिन मैं बीमार रह गई, तो इस वजह से अभी है ना जब मेरे पास प्रॉपर टाइम होता है ना बाल सुखाने के लिए और एसी ना चलाना पड़े, तब मैं हेयर वॉश कर रही हूँ। क्योंकि उस दिन मैंने ना हेयर वॉश करके एसी में ही बैठ गई थी, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा 2 दिन तक। और देखिए फिर ये शाम का टाइम है, तो मैंने क्या किया ना स्प्राउट बनने के लिए रख दिए। तो क्योंकि गर्मी है आजकल जल्दी स्प्राउट बन जाते हैं, हल्का सा मैंने उस कपड़े को भिगो के और ढक के रख दिया। और अभी चने भी बॉयल होने के लिए रख दूंगी। रात की रूटीन अभी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से लेके है ना इवनिंग तक की ही रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद तो है ना अभी देखिए घर के काम है थोड़े वो जो वो करके फिर मैं जा रही हूँ बाहर। 7 बजे के नियर अबाउट मैं कोशिश करती हूँ 7:15 के मैं बाहर चली जाऊँ। ये मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और किस तरह के व्लॉग देखने पसंद है वो भी बताइएगा। कोशिश करूँगी मैं अपने व्लॉग में कुछ चेंज लाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।